हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर डायरी। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब। आज मैं आपको वर्ब एक्सप्लेन करती हूँ। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट एक्शन। मींस वर्ब वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। ओके, वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें किसी भी एक्शन के बारे में बताता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज एक्शन वर्ब, जिसको हम डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, और सेकंड है स्टेट वर्ब, जिसको हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, देखिए, डायनामिक वर्ब क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस। मींस हम डायनामिक वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब में हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी और कोई भी प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाती हूँ। रोहन कुक्स फूड, रोहन खाना पकाता है। ओके, देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैन बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। ओके, मीन्स डायनामिक वर्ब होती है, इसको हम आईएनजी फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जा रही हूँ। रोहन इज कुकिंग फूड मीन्स रोहन खाना पका रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट वर्ब, जिसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास सिचुएशन होती है और ये नॉन एक्शन होती है। मीन्स इसमें कोई एक्शन नहीं होता, बट इसमें सिचुएशन होती है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आई हैव थ्री पेन्स मीन्स मेरे पास तीन पेन्स हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसमें मेरे पास तीन पेन्स है। ओके, रोहन सीम्स हैप्पी मीन्स रोहन खुश दिख रहा है। ओके, मीन्स यहाँ पर भी एक सिचुएशन दे रखी है। आई लाइक मैंगोज मुझे आम पसंद है मीन्स यहाँ पर भी एक सिचुएशन दे रखी है। ओके, इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते। देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है कांट बी इन आईएनजी फॉर्म। ओके, मीन्स कैन नॉट बी इन आईएनजी फॉर्म्स, ये आईएनजी की फॉर्म में नहीं होती। ओके, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। आई एम लाइकिंग मैंगोज या रोहन इज सीमिंग हैप्पी, ये दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ओके, देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे का समझाती हूँ। देखिए, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ओके, हेल्प मेन वर्ब मींस हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, वो मेन वर्ब की हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ओके, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन मींस इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है मोडाल्स। ओके, प्राइमरी वर्ब्स में तीन वर्ब आती है, बी, डू एंड हैव। ओके, मोडाल्स में 10 मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। ओके, अब देखिए, 10 तो ये मोडाल्स हो गए। अब होते हैं 3 सेमी मोडाल्स। ओके, जिसमें की वर्ड्स आते हैं नीड, डेयर एंड यूज टू। ओके, नेक्स्ट है मेन वर्ब्स। ओके, ये 1000 से भी ज्यादा होती है, मीन्स ये अनकाउंटेबल होती है, ये कितनी भी हो सकती है। ओके, इनको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। शो, एक्शन एंड स्टेट मीन्स जो ये लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, ये कोई एक्शन शो करती हैं और ये स्टेट में भी होती है। मीन्स इनमें सिचुएशंस भी होती है। अभी मैंने आपको बताया है वर्ब्स 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, हैव देयर ओन मीनिंग मीन्स इनका खुद का मीनिंग भी होता है। ओके, अब देखिए, ये भी 2 टाइप की होती हैं। मेन वर्ब्स भी 2 टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, देखिए, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मैं आपको वो बताती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब होती है टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है। ओके, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाता। ओके, मीन्स देखिए, ही किल्ड मीन्स वह मारा गया। ओके, और सेकंड है ही डाइड, वह मर गया। मीन्स देखिए,
वह मारा गया मीन्स उसको किसी ने तो मारा है, ठीक है। और ये है ही डाइड मीन्स वह मर गया। अब ये हो सकता है वो एक्सीडेंट से मरा है या उसको कुछ भी हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते। मीन यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है एंड यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बट हमने इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया है फिर भी। ओके, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इन सम केसेस बी, डू, हैव आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब मीन्स हम कहीं कहीं बी, डू और हैव मीन्स सेमी मोडाल्स को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ओके, देखिए सेकंड पॉइंट है वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस मीन्स वर्ब जो है सेंटेंस का टेंस बताती हैं, जैसे कि ये नेगेटिव है या ये इंटेरोगेटिव है, ये सेंटेंस को नेगेटिव भी बना देती हैं और ये इंटेरोगेटिव भी बना देती हैं। ओके, देखिए अब बात आती है मोडाल्स की। अब मैं आपको मोडाल्स एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अभी आपको बताया मोडाल्स 10 होते हैं, मैं आपको 10 के 10 मोडाल्स एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है सकना। सकना मीन्स कैन या कुड। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट कुड बी एनीथिंग। अब देखिए कैन का मतलब भी सकना होता है और कुड का मतलब भी सकना होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डिफरेंस है पॉसिबिलिटी का। अगर हम कैन की बात कर रहे हैं मीन्स किसी भी चीज को करने की पॉसिबिलिटी 80 टू 90% है। ओके, अगर हम कुड की बात कर रहे हैं तो वो 40 टू 50% है। ओके, किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी। अगर कैन की बात करते हैं तो ज्यादा है, कुड की बात करते हैं तो कम है। ओके, सेम चीज मे और माइट। ओके, मे और माइट का मतलब होता है शायद, शायद। ओके, देखिए मे में भी मे का मतलब भी वही कि शायद और माइट का मतलब भी शायद होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 80% और 40 to 50%। मे में 80%, माइट में 40 to 50%। ओके, विल नेक्स्ट है विल। विल का यूज हम फ्यूचर में के लिए करते हैं। फिल एक्चुअल मीनिंग ऑफ विल इज करूंगा या करूंगी। देखिए विल का मतलब भी सेम होता है और वुड का मतलब भी सेम होता है। शाम विल डू दैट मीन्स शाम वह करेगा। वुड यू लाइक सम टी मीन्स क्या तुम थोड़ी चाय पसंद करोगे? तो इसमें भी वही वाली बात आ जाती है, विल में 80%, वुड में 40 to 50%। ओके, नेक्स्ट है यू शुड गो होम मीन्स शुड और शेल दोनों का मतलब होता है चाहिए। ओके, वही शुड यू के साथ हम शुड का यूज करते हैं और आई के साथ हम शेल का यूज करते हैं। ओके, यू शुड गो होम, शेल आई हेल्प यू मीन्स तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ओके, नेक्स्ट है मस्ट और आउट टू। ठीक है, मीन्स मस्ट और आउट टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। अब देखिए दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वही 80% और 40 to 50%। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक है, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी मीन्स देखिए करना जरूरी है। नीड नॉट मतलब करना जरूरी है या नहीं। ओके, देखिए यहाँ नॉट की बात हुई है तो मीन्स करना जरूरी नहीं है, करना जरूरी नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी मीन्स तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी सेम है इसका मतलब भी। डोंट मीन्स मत करो, ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट है साहस करना। ओके, डेयर एनीवन गो देयर मीन्स डेयर और डेयर टू का मतलब है साहस करना। ओके, डेयर एनीवन गो देयर मीन्स क्या कोई वहां जाने का साहस करेगा? और सेकंड है डज एनीवन डेयर टू गो देयर मीन्स क्या कोई वहां जाना चाहेगा? ठीक है, नेक्स्ट है किया करती थी मीन्स यूज टू। ओके, आई यूज टू लाइक कॉफी मीन्स मैं कॉफी पसंद किया करती थी। आई एम यूज टू लाइक कॉफी मीन्स मैं कॉफी पसंद करती हूँ। ओके,
अब देखिए अब है रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बताती हूँ। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एंड्स विद ईडी। मींस रेगुलर वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो ईडी के साथ एंड होती है, जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड। ओके। और इरेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट। मींस सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी डिफरेंट होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है वर्क, इसकी सेकंड फॉर्म है वर्कड, वर्कड। अगर हम इसको प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लिखेंगे तो ये वर्क्स बन जाएगा, और अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे तो ये वर्किंग बन जाएगा। ओके। हैव चेंज होकर पास्ट सेकंड फॉर्म बनेगी इसकी हैड, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म बनेगी हैड। प्रेजेंट प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसको हम हैज बोलते हैं, और प्रेजेंट में हम इसके साथ आईएनजी लगाते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल है डू, चेंज होकर डिड हो गया, डन, डज, डूइंग। अब देखिए कट का कट और कट ही रहेगा, प्रेजेंट थर्ड पर्सन में इसका कट्स बन जाएगा और फिर ये कटिंग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्स और हैंगिंग। ओके। नेक्स्ट है बी, फिर है बी चेंज होकर बनेगा वाज या वर। नेक्स्ट बनेगा बीन या इज एम आर और बीइंग। ओके। नेक्स्ट है लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुक्स एंड लुकिंग। नेक्स्ट है गो, वेंट, गोन, गोज एंड गोइंग। Okay, thanks for watching my video. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thanks for watching.